जी नमस्कार, मैं संजय गुप्ता पत्रकार। आज पॉडकास्ट की अगली कड़ी में राजेश चौहान जी के साथ एक ऐसे शख्स से हम बात करने जा रहे हैं जो एकदम सच्चा राजद के प्योर सिपाही, चाहे जो भी हो। यहाँ तक कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा जब राजद में थे, उनके पुत्र जदयू में चले गए थे तो उन जदयू में उनको छोड़ दिए, लेकिन वो राजद में ही लगे रह गए, कंटिन्यू राजद के पक्का प्योर क्रीम। उनसे आज हम बात करने जा रहे हैं। प्रेम शंकर पटेल जी है। जी नमः प्रणाम। आप हमारे रिश्ते में बाबा भी है, ग्रामीण भी है, गार्जियन भी है। मैं आपको अपने पॉडकास्ट के दर्शक को बताना चाहेंगे कि आप प्रेम शंकर पटेल जो इतने प्रवक्ता है, हर चीज पर बोलते रहते, मन संचालन करना इनकी बखूबी है, इनकी आवाज, दमदार भूमिका। आज इनसे खुद जानेंगे। जी नमस्कार। बताइए, आप अपने बारे में बताएं, प्रेम शंकर पटेल है कौन? सबसे पहले संजय जी जो हमारे जिला के सम्मानित पत्रकार हैं, और राजेश चौहान जी उनके जो सहयोगी के रूप में पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आज होली के इस पावन अवसर पर सबसे पहले हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं और बधाई आप लोगों को। मैं ऐसे राजनीतिक जीवन में जब 1997 में राष्ट्रीय जनता दल का जब गठन हुआ, दोनों जिला के महासचिव बनाए गए। तदुपरांत शिवहर के निर्माता, जिनको आधुनिक शिवहर निर्माता कहा जाता है, सर्जय पंडित रघुनाथ झा जी के सानिध्य में 1983 से लगातार आज तक, दुर्भाग्य आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कहने का ये तात्पर्य है कि उस समय से लेकर आज तक उनके सानिध्य, उनकी प्रेरणाओं से प्रेरित होकर आज तक मैं उनके नेतृत्व में मैं चल रहा हूँ। और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो मेरा रिश्ता रहा है, सामाजिक न्याय की धुरी और प्रणेता आदरणीय लालू यादव जी, जिन्होंने आवाज़ दी, दिशा दी हमारे सामाजिक न्याय के लोगों को, हमारे पिछड़े समाज को, तो इससे भी प्रेरित होकर के हम लालू जी को अपना एक सामाजिक में नेतृत्व को मैंने स्वीकार किया, और उसी मार्ग को अपना करके मैं सामाजिक भावनाओं से प्रेरित होकर मैं पीड़ित मानव की सेवा, लोगों की सेवा, दलित पिछड़क लियतों के। वो तो ठीक है सर, हम आज राजद के बारे में आपसे बात करते हैं कि आप प्योर क्रीम राजद का है या संगठन। एक बार की बात है जब जदयू नेता, राजद नेता भी हमारे नवनीत झा है, वो जदयू में चले गए थे, लेकिन आप उनके साथ नहीं गए क्योंकि आप रघुनाथ झा के भी समर्थक रहे हैं, रघुनाथ झा को आदर्श मानते हैं, उनके साथ रहे हैं। जब वो पार्टी से अलग हो गए तो उनको छोड़ दिया, आपने अपने अभिभावक को छोड़ दिया, आप पार्टी में लगे रहे। इसका मतलब है कि आप राजद के पक्का सिपाही है। एकदम राजद के प्रति मेरा समर्पण है। राजद के बारे में बताया जाए, आप जो जिले में आप काम करते हैं, राजद के विभिन्न पदों पर काम किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो मेरा एक रिश्ता रहा है, मैं पहले भी बोला हूँ कि मैं लालू जी जो हमारे सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं, अभी युवा सम्राट हमारे भी तेजस्वी जी, जिनके नेतृत्व में भी अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं, और उन्होंने जनता के बीच बहुत सारी घोषणाएं भी उन्होंने की हैं। 17 महीने के राजेश जी, एक बार की बात है, 17 महीने के बता रहे हैं आपको, 17 महीने की अलग चीज़ है। पर हमको याद है, सुनने में आया था कि आप पंडित रघुनाथ झा जो अभी सदवे है नहीं है, उनके द्वारा उनकी आपको सरकारी नौकरी भी लगी थी। कहाँ, उसके बारे में बताया जाए जरा। सर्वप्रथम मुझे विधानसभा में याचिका समिति के चेयरमैन हुआ करते थे। जी, चेयरमैन थे रघुनाथ झा जी। 1985 में याचिका समिति में चेयरमैन थे। कम दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए उनके सानिध्य में मुझे सेवा करने का मौका बिहार विधानसभा याचिका समिति में मिला, जो कुछ महीनों तक मैंने वेतन भी मैं वहाँ से उठाया विधानसभा से। उसके बाद रघुनाथ झा जी के ही आशीर्वाद से शिक्षा विभाग का एक अभियंत्रण कोषांग था, जहाँ मुझे नौकरी उनके द्वारा दी गई। रघुनाथ जी जब विधानसभा से हम हटे तो हमको शिक्षा विभाग अभियंत्रण कोषांग में मुझे नौकरी मिली। वहाँ 7.5 साल तक 31 दिसंबर 1992 तक मेरी सेवा कंटिन्यू रही शिक्षा विभाग के अभियंत्रण कोषांग में। वहाँ से किसी कारण पर सरकार की जो भी नीति रही हो, हम लोग 208 कर्मचारी छटनीग्रस्त हुए। फिर जिला 1994 में जब जिला बनने में, आप जिला बनने के समय एक दूसरा माहौल था यहाँ पे, तो पंडित रघुनाथ झा की पूरी सभी लोगों के पास पहुँच थी, जानते थे। आप जैसे दर्जनों युवा कर्मठ कार्यकर्ता थे, आपकी भूमिका कहाँ तक है? जिला
जहाँ तक सवाल है, 1983 में पंडित सरदेव रघुनाथ झा जी ने इसको अनुमंडल बनाया शिवहर को। उस समय एक विकास की एक धारा बनी। जब 1994 में उनके अथक प्रयास से, मतलब ऐसा कहा जाए कि जिला बनाने में जो उनकी भूमिका रही, उस भूमिका नहीं कह करके पूर्ण समर्पण जी, वो महामानव का पूर्ण समर्पण, उनकी आंखों में शिवहर का विकास, और विकास का ही रूप है कि 6 अक्टूबर 1994 को उन्होंने शिवहर को जिला बनाने की नींव उन्होंने रखी और निरंतर विकास की ओर आज शिवहर बढ़ रहा है। ये हम लोग का सौभाग्य है। क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में इतने अथक प्रयास कर शिवहर जिला बनाने का जो काम किया, आज उनके प्रपौत्र नवनीत कुमार झा को कहाँ तक देख रहे हैं? 2025 के चुनाव के संदर्भ में ये बताना मैं चाहूँगा कि मैं 4 दिन से लगातार मैं क्षेत्र भ्रमण में हूँ, जनसंपर्क में हूँ, नवनीत झा जी के साथ हूँ और हमारे 10-5 कार्यकर्ता हैं, 2-3 गाड़ियाँ हमारे साथ में हैं। जिन गांवों में पंचायत में जहां मैं गया हूं, एक ही आवाज़ आ रही है कि आपके दादाजी शिवहर के लिए बहुत कुछ किए हैं, आप टिकट लेकर आइए। हम लोग आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नवनीत बउआ को टिकट जिस दिन मिल जाएगा उस दिन हम लोग एक करके अपना मत देंगे और नवनीत झा जी को हम लोग विधानसभा में पहुँचाएँगे। और रघुनाथ झा जी के जो अधूरा सपना रह गया, उस सपना को नवनीत झा के रूप में हम लोग पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए पहले आपको टिकट मिल जाए और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। 2025 में आपको पक्का गारंटी की उनको पार्टी टिकट देगी? मुझे पूर्ण भरोसा है। जो रघुनाथ झा जी और लालू जी के बीच जो एक संबंध रहा है, पुराना संबंध, एक साथ जब 1988 में जब जनता दल का गठन बना, जनता पार्टी और लोक दल मिल करके एक जनता दल बना, तो प्रथम अध्यक्ष रघुनाथ झा जी बनाए गए थे और प्रतिपक्ष के नेता विधानसभा में विधायक दल के नेता के रूप में लालू जी नियुक्त किए। सोसाइटी के आप विभिन्न सक्रिय सदस्य आजीवन सदस्य कहाँ तक आप काम किए हैं? रेड क्रॉस में एक बार मुझे पटना भी ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, जो 1 सप्ताह का ट्रेनिंग था, वहाँ भी मैंने प्रशिक्षण लिया। शिवहर में भी 1-2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चला था, ये जय रेस्ट हाउस में, वहाँ भी हम लोग ने भाग लिया। पटना में जो 1 सप्ताह का कार्यक्रम था, उसमें जो रेड क्रॉस से संदेश मिला कि रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जहां पर आप रह करके पीड़ित मानव की सेवा करना ही मेन उद्देश्य है जी। एक और बात, और मैंने उस भावना से प्रेरित होकर मैंने रेड क्रॉस के प्लेटफॉर्म से बहुत लोगों की सेवा मैंने की है। जब भी आपदा आया है, मतलब कोई बाढ़, सुखाड़ या अग्नि पीड़ित, हम लोग बगल में रसीदपुर अनुसूचित जाति की बस्ती है, हमारे बड़े भाई शिशिर भाई जी, इनके बारे में कहना है, शिशिर भाई जी हमारे साथ हुआ करते थे। राजेश जी, इनके बारे में कहना कि कुशल प्रवक्ता भी है, चाहे जिस विषय पर हो, मंच संचालन करने को बड़े से बड़े नेता लोगों का मंच का संचालन किए आप, उनके कुछ अनुभव बताए, आपको क्यों मौका मिल जाता है बार बार मंच संचालन करने का? देखिए, प्रवक्ता के तौर पर हम तो ऐसे दल के प्रवक्ता रहे वर्षों तक। आज हम बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के। और बात रही संचालन करने की, तो जो नेतृत्व मुझे संचालन का भार मुझ पर जिन नेतृत्व ने मुझे सौंपा, तो उन्होंने क्या देखा, न मेरे पास ताकत है, न मेरे पास पैसे हैं। समाज के रूप में हम स्थापित, समाज के साथ हम स्थापित हैं। और 1982 में स्नातक मैथमेटिक्स से मैंने स्नातक किया था। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। 1982 में सर, उस टाइम में आपने स्नातक मैथमेटिक्स से मैंने स्नातक 1982 में किया था। और शिक्षा के प्रति हमारा लगाव रहा। शिवहर की धरती पर भी हमने प्राइवेट रह के, रामचरित्र बाबू थे हमारे मैथ के शिक्षक, सेवानिवृत्त हो गए, उनके सानिध्य में भी मैंने विद्यालय चलाया। और सौभाग्य है कि हमारे जो पत्रकार संजय जी जो भी बैठे हुए हैं, मुझे भी इनको भी पढ़ाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो मैंने इन्हें भी शिक्षा दी है। ये आज मुझे गर्व है कि आज मेरे आपका पूरा परिवार, आपके 2 लड़के एक बैंक में मैनेजर है, एक सोशल मीडिया में काम करते हैं, सोशल नेटवर्क में काम करते हैं, दादी आपकी पत्नी प्रभारी प्रधानाध्यापक है, यानी फुल विद फैमिली, बेटी भी स्कूल की टीचर है। तो शिक्षा से आप शिक्षा से पालन किया। आप अपने सफल जीवन के बारे में बताइए। सफल जीवन के बारे में मैं विशेष क्या बताऊं, मैं ये कहते हुए मुझे गर्व महसूस होता है कि कैसे व्यक्तित्व के साथ मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो व्यक्तित्व का नाम सरदेव पंडित रघुनाथ झा जी हैं। उनका स्नेह आशीर्वाद मिला और उनकी प्रेरणा से जो कुछ भी मैंने पाया है,
उनमें उनकी भूमिका, उनका आशीर्वाद को मैं भूल नहीं सकता हूँ। उसमें उनका योगदान ही नहीं समर्पण रहा है कि प्रेम शंकर पटेल जितना आगे बढ़ सके। अब मन संचालन पर अगर किसी ने लाया तो वह श्रेय भी पंडित रघुनाथ झा जी के जमा। यानी आप कुल मिलाकर मानते हैं कि प्रेम शंकर पटेल मानते हैं खुद सदैव रघुनाथ झा जी को कि आज हम जो भी कुछ है उन्हीं के बदौलत है। आज उनका परिणाम देने की बारी आ रही है। उनके पुत्र और पौत्र नवनीत झा चुनाव लड़ने के कतार में है। लगता है कि इस बार अपने तन मन धन के साथ, अपने सहयोगी के साथ, अपने आसपास लोगों के साथ उनका समर्थन करेंगे, उन्हें हौसला अफजाई करेंगे। बस आज इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर जनप्रतिनिधि एवं अन्य प्रबुद्धजन सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रसारण के लिए हमारे तमाम दर्शकों को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी के साथ में मैं राजेश चौहान, और विभिन्न तरह के प्रसारण के लिए इसी तरह जुड़ते रहिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि शिवहर से सभी मुद्दाओं पर सभी जनप्रतिनिधियों को हम मुलाकात कराएं। नमस्कार। नमस्कार।